गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण यादव आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकेटी लैब पर। बच्चों, रीजनिंग की क्लास काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, तो अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में सुबह 9 बजे से 10 आपको रेगुलर क्लास मिला करेगी। तो डेली आपको सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास लेनी होगी, सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे। पहली बात। दूसरी बात, जो जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, वो सभी बच्चे जिन्होंने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से एकेटी लाइव ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से एकेटी लाइव ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आपको प्रॉपर क्लास का शेड्यूल और कौन सी क्लास कब हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें एकेटी लाइव ऐप। और जिन बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल एकेटी लाइव सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी बच्चे प्रॉपर क्लास के लिए सभी बच्चे एकेटी लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, उसके बाद जो आज हम क्लास अपनी जो शुरू करने वाले हैं रीजनिंग में, जो सेकंड टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक हो चुका है डाइस, और आज हम जो दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो क्लॉक। बहुत अच्छा टॉपिक है और क्लॉक पर मोस्टली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आप बैंक को छोड़ दें, सिर्फ बैंक का ही एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पर क्लॉक के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बाकी आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्लॉक के प्रॉपर 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आप एसएससी के एग्जाम में चले जाएंगे, आपको क्लॉक का क्वेश्चन मिल जाएगा। आप रेलवे के एग्जाम में जाएंगे, आपको क्लॉक का क्वेश्चन मिलेगा। और आप यूपीएसआई हुआ, पुलिस हुआ, या UPSSC हुआ, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्लॉक के सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। सेकंड, केवल बैंक का ही एग्जाम ऐसा होता है जहां पर हम क्लॉक का क्वेश्चन नहीं देखते, बाकी मोस्टली मिलता है। एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, नए तरीके से समझेंगे। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट भी है इस टॉपिक में, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो एक नए तरीके से, एक नए एंगल से हम क्वेश्चन निकालना भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, मेथड भी सीखेंगे, डायरेक्ट निकालना भी सीखेंगे, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चनों को हिट किया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट पे धीमे धीमे बात करेंगे। तो आज का सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लॉक। क्लॉक को देखते हैं सबसे पहले। घड़ी, सबको घड़ी देखना आता होगा, सबने घड़ी देखी होगी। घड़ी में जो मोस्टली सुइयां जो यूज होती हैं वो 3 सुइयां यूज होती हैं। सबसे पहले घंटे वाली एक सुई होती है, दूसरी सुई मिनट वाली होती है, तीसरी सुई सेकंड वाली होती है। जो क्लॉक में मोस्टली 3 सुइयां होती है, जिसमें जो हम क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके 2 सुइयों पे बनेंगे। एक तो घंटे वाली सुई आवारा, एक मिनट वाली सुई मिनटार। सेकंड वाली सुई का रोल बहुत कम होता है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस थोड़ा हम कम करेंगे। बाकी जो मेन सुइयां होती हैं वो 2 होती हैं, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। तो क्लॉक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्लॉक में ये बताऊंगा कि हम क्लॉक में पढ़ने क्या वाले हैं, कितना बड़ा टॉपिक है, क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन किस तरीके से डिस्कस करेंगे, वो आपको सबसे पहले समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लॉक में क्या क्या आता है। घड़ी, ये घड़ी है आपकी। ठीक, क्लॉक को हमने जो डिवाइड किया है वो 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। 4 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 पार्टों में हमने क्लॉक को डिवाइड कर दिया है। जो क्वेश्चन बनेंगे क्लॉक के वो 4 केसेस में बनेंगे। अगर आप चारों केसों को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, टाइम निकालकर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, तो आपको वादा करता हूं कि क्वेश्चन क्लॉक का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी एग्जाम में जहां आप नहीं कर पाए। सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, बस आपको प्रॉपर चारों क्लासें देखनी होगी। तो क्लॉक का में जो क्या क्या आता है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सारे सबसे पहले वो समझाता है। क्लॉक को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया है, 4 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले टाइम पे क्वेश्चन बनते हैं, समय दिया होगा और आपसे कोण पूछ लेगा। जैसे उसने हमसे बोला कि 7:20 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा, टाइम दे दिया है, एंगल पूछ लिया है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है हमारा, एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, मतलब कोण दिया होगा तो आपसे टाइम पूछ लेगा। जैसे
कोण दिया होगा, इसने बोला 2 और 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, उसने एंगल दे दिया 90 डिग्री का बना हुआ है, 2 और 3 के बीच में टाइम पूछ लिया। तो पहला केस टाइम दिया होगा तो एंगल पूछ लेगा, टाइम पे क्वेश्चन बनने वाला होता है एग्जाम में। दूसरा केस एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनने होते हैं। तीसरा केस मिरर पे क्वेश्चन बनते हैं। हमारी घड़ी में कुछ भी टाइम हो रहा होगा, 9 बज रहे हैं, तो मिरर में देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे। मिरर 2 टाइप के बनते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट केस होता है एरर पे क्वेश्चन बनते हैं। एरर मतलब घड़ी गलत चल रही होगी। घड़ी गलत कब चलती है, या तो स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी। तो एरर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं कि घड़ी या तो स्लो चल रही होगी तो उससे गलत बोलेंगे, या फास्ट चल रही होगी, 2 ही केस बनते हैं। तो स्लो एंड फास्ट पे भी क्वेश्चन बनते हैं, जिसे हम एरर बोलते हैं, स्लो एंड फास्ट पे। तो इस तरीके से 4 केस बनेंगे हमारे, एक एक करके हम चारों केसों को समझेंगे। अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी, बेसिक से भी क्वेश्चन बन जाता है और बहुत डीपली क्वेश्चन भी बनता है। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चनों को समझेंगे, आपको मेथड भी समझाऊंगा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, डायरेक्ट तरीका भी समझाऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से हिट किए जाते हैं वो भी समझाऊंगा, ऑप्शन बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो को देखते रहें, पूरी क्लास को प्रॉपर ज्वाइन करें, आपको बिल्कुल सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराता हुआ चला जाऊंगा। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहले वाले केस को डिस्कस करने वाले हैं, टाइम बेस्ड क्वेश्चन को। जब भी आपको किसी भी घड़ी में कोई भी टाइम दिया हो और कोण पूछ ले, एंगल पूछे, तो हम किस तरीके से कोण निकालते हैं, आज हम अपनी क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट केस को डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आपके सामने कोण टाइम दिया होगा तो कोण कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि घड़ी में, ये घड़ी है हमारे पास, सभी बच्चे जानते हैं घड़ी में 2 सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं, सॉरी, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। क्वेश्चन जो बनेंगे आपके वो 2 सुइयों पे बनेंगे, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई। तो सबसे पहले हम घंटे वाली सुई कैसे चलती है उसे समझते हैं, मिनट वाली सुई कैसे चलती है हम उसे समझते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम क्वेश्चन समझते हैं, इनके देखते हैं। फर्स्ट केस, सबसे पहले मिनट वाली सुई के लिए, आपके सामने मैंने घड़ी बनाई, ये मिनट वाली सुई। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं केवल मिनट वाली सुई के बारे में बात करेंगे, फिर घंटे वाली सुई के बारे में बात करेंगे, फिर सेकंड वाली सुई के बारे में बात करेंगे। तो मिनट वाली सुई क्या करती है, सभी जानते हैं मिनट वाली सुई यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 लिखा होता है, या 1 2 3 4 इस तरीके से, या 3 लिखा होगा, या 6 लिखा होगा, या 9 लिखा होगा, घड़ी इस तरीके से हमारी होती है। तो जब भी मिनट वाली सुई, अभी हमारी कहाँ पर है, 12 पर है, क्लॉक में मिनट वाली सुई 12 पर है। अभी कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, हमने क्या बोला, हम जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले बेसिक पर कि सुइयां करती क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से बन के आते हैं एग्जाम में। तो जब हम बेसिक समझ लेंगे तो कितना भी डीपली क्वेश्चन आएगा आप इजीली समझते रहेंगे। प्रॉपर क्लास को ज्वाइन करें, देखते रहें। इसमें मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं जिससे कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप विदाउट पेन आराम से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। एग्जाम हॉल में जब भी बैठे होंगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन या कितना भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको भी विदाउट पेन इजीली सॉल्व करके टिक करके आगे निकल सकते हैं। तो देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, बेसिक के बाद धीमे धीमे क्वेश्चन के लेवल पे पहुंचूंगा। तो सबसे पहले बेसिक में समझाता हूँ मिनट वाली सुई चलती किस तरीके से। मिनट वाली सुई अभी हमारी 12 पर है, 12 पर है तो कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, पूरा 1 घंटा ले लेगी। मिनट वाली सुई 12 पर है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में वो दोबारा 12 पर आ जाएगी। अगर वो 1 घंटे में दोबारा 12 पर आ जाएगी तो ये एंगल बनेगा, ये टोटल वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 360 का बन जाएगा। क्योंकि कोई भी सुई जिस पॉइंट पर होगी कंप्लीट चक्कर लगाकर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाए तो 360 का एंगल बन जाएगा, 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो मिनट वाली सुई कंप्लीट चक्कर 1 घंटे में लगा देती है। क्लियर? 1 घंटे में कंप्लीट चक्कर लगाती है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है। सिंपल सा पॉइंट है, 1 घंटा बोल दो या 60 मिनट बोल दो। तो हम सिंपल सा पॉइंट ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है।
पूरा चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में इसने कितने डिग्री का कोण बना दिया, 360 का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, हमने 360 को डिवाइड कर दिया 60 से, तो कितना बच गया ये 6 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहला पॉइंट जो हमने निकाला वो क्या निकाला कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। सिंपल सा पॉइंट जो हमारा निकला वो सबसे पहला पॉइंट निकला कि मिनट वाली सुई ने 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया, 6 का। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही 1 मिनट होती है मिनट वाली सुई यहाँ आ जाती है, मतलब 6 डिग्री आगे बढ़ेगी। 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, 4 मिनट में 24, 5 मिनट में 30। तो हर मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री आगे बढ़ती चली जाती है। अगर मैं बोलूँ 5 मिनट में कितना बढ़ जाएगी, तो 5 × 6 30 डिग्री, 6 मिनट में 36 36 डिग्री। तो मिनट वाली सुई जो चलेगी आपकी वो हर मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ती रहेगी। ये तो आपकी कहानी हो गई मिनट वाली सुई की। ऐसे ही सेकंड वाली सुई चलेगी। तो सेकंड वाली सुई कैसे चलेगी उसको भी देखते हैं। उसके लिए भी बनाते हैं घड़ी। हमने घड़ी बनाई और ये हमारे बना दी घंटे वाली सुई। सॉरी, सेकंड वाली सुई की बात नहीं करेंगे, सेकंड वाली सुई का कोई खास रोल नहीं होता है। 2 सुइयों की बात करेंगे, मिनट वाली और घंटे वाली। तो सबसे सेकंड पॉइंट पर जो बात करते हैं हम घंटे वाली सुई की, आवर हैंड, घंटे वाली सुई। अगर घंटे वाली सुई 12 पर हो, घंटे वाली सुई 12 पर हो तो ये 1 घंटे में कहां पहुंच जाएगी, 1 पर। सभी जानते हैं। ठीक, घंटे वाली सुई अगर 12 पर है तो अगले 1 घंटे में कहां होगी, 1 पर। ये 1 घंटे में पूरा चक्कर नहीं लगा सकती। ठीक, 1 घंटे में मिनट वाली सुई कंप्लीट चक्कर लगाती है, तो इसका मतलब 360 डिग्री हो जाता है पूरा। 1 घंटे में 360 डिग्री हो जाता है पूरा। हमने अभी पढ़ा था कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 1 घंटे में कंप्लीट चक्कर लगा रही थी 360 डिग्री का। तो हमने निकाल लिया 1 मिनट में कितने डिग्री का निकला है, 6 डिग्री का। यहाँ से एक पॉइंट और देख लेते हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है तो 5 मिनट में ये कितना बना देगी, इंटू 6 कर दो। 5 मिनट में कितना का बनाएगी, ये 30 डिग्री का बनाएगी। सिंपल सा पॉइंट। हर मिनट में 6 डिग्री मतलब 1 में 6, तो 2 में कितना हो गया 12, 3 में कितना हो गया 18, 4 में कितना हो गया 24, तो 5 में कितना हो गया 30। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैप होता है ये वाला 12 से 1 हुआ होगा, 1 से 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, 4 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 6 हुआ होगा, 7, 8, 9, 10। तो जो गैप होता है वो ये गैप कितने मिनट का होता है हर घड़ी में, 5-5 मिनट का। क्लियर। सभी जानते हैं कि ये वाला जो गैप होता है वो 5 मिनट का होता है। 12 से 1 लिखा होगा 5 मिनट बाद, 1 से 2 लिखा होगा 5 मिनट बाद। तो मिनट में सब जानते हैं 5-5 मिनट का होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोण में कितने का होता है तो बोल देना 30 का। एक गैप 30 डिग्री का होता है। ये बात 12 से 1 के बीच की दूरी 5 मिनट, या कोण में बोले तो 30। तो प्रत्येक गैप 30-30 डिग्री के होते हैं। ये भी 30 का, 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 सारे गैप ये 30 के होते हैं। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं इसी को। अब इसी पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं तो घंटे वाली सुई आ जाती है। घंटे वाली सुई अभी कहां पर है, 12 पर है। तो ये 1 घंटे में कहां पहुंचेगी, मतलब 60 मिनट में। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। घंटे वाली सुई अगर अभी 12 पर है तो 1 घंटे बाद हम ये कह सकते हैं 1 पर आ जाएगी। घंटे वाली सुई देखा होगा आपने, बहुत स्लो चलती है, आपको दिखेगी भी नहीं घंटे वाली सुई कितना स्लो चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं घंटे वाली सुई अगर अभी 12 पर है तो 1 घंटे बाद 1 पर आ जाएगी। तो ये वाला जो कोण बना वो कितने डिग्री का बन गया, 30 का। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो गैप होते हैं वो 30 डिग्री के एंगल पे बने होते हैं, 30 के गैप होते हैं कोण में। तो हम ये कह सकते हैं घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने का कोण बना रही है, 30 का। तो हम 1 मिनट में कितने का निकाल देंगे, 1 मिनट में कितने का निकाल देंगे, 30/60। तो हम इसको ये कह सकते हैं 1/2 डिग्री। तो हमें यहाँ से एक पॉइंट निकालना है, सेकंड पॉइंट, कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। हमने यहाँ से 2 बातें सीखी। पहली बात
मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चल रही है, आधा। तो इसका मतलब है, सिंपल सा पॉइंट याद रखो, मिनट का आधा कर दो, घंटे वाली सुई द्वारा कोण निकल आता है। जैसे मैंने बोला कि घंटे वाली सुई 5 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी, तो आप तुरंत आधा कर दो, 2.5 डिग्री चलेगी। मैंने आपसे पूछा कि घंटे वाली सुई 6 मिनट में कितना चलेगी, तो आप बोल देंगे 3 डिग्री चलेगी। मिनट का आधा करने पर घंटे वाली सुई द्वारा कोण बन जाता है, कितनी डिग्री वो चली होगी। मैंने बोला घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना देगी, तो आप बोलेंगे 15 डिग्री का, सिंपल सा। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा चलती है, तो मिनट का आधा कर देंगे, उसका एंगल निकल आएगा। और मिनट वाली सुई हर मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप सिंपल सा पॉइंट ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा चलती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 चलती है। तो सिंपल से 2 पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है, 6 का। और दूसरा पॉइंट, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण कितने का बनाती है, आधा डिग्री का। केवल यहां से आपको 2 बातें याद रखनी है। मिनट वाली सुई पर मिनट 6 डिग्री चलेगी और घंटे वाली सुई पर मिनट आधा डिग्री चलेगी। अगर आपको मिनट वाली सुई द्वारा कोण निकालना है तो 6 का गुणा कर देना, और घंटे वाली सुई द्वारा कोण निकालना है तो आधा कर देना। 2 बातें याद रखना। इन्हीं दोनों बातों पर सारे क्वेश्चन आपके इजीली निकलते रहेंगे। अगर हम यहीं पे सेकंड वाली सुई की बात करेंगे तो सेकंड वाली सुई सब जानते हैं, अगर अभी 12 पर होगी तो वो 1 मिनट में ही पूरा घूम जाती है, एक चक्कर लगा देती है। सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में ही पूरा चक्कर लगा देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में वो पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री घूम जाएगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सेकंड वाली सुई जो होती है वो 360 डिग्री पर मिनट चलती है। इसका कोई खास रोल नहीं होगा, यूज नहीं होगा। यूज सिर्फ हमारा 2 घड़ियों का होगा, 1 घंटे वाली सुई और 1 मिनट वाली सुई, जिन दोनों के बारे में हमने समझ लिया। पहला हमने समझा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और दूसरा हमने समझा घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा चलती है। अगर इन पर कभी भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आएंगे एक एक करके समझते हैं। तो क्लॉक में कुछ नहीं है, सिंपल बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे सारे कितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे निकलते चले जाएंगे। जितना अभी मैंने कराया वो एक सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट था, बेसिक था, जो आपको क्लॉक स्टार्ट होने से पहले आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इतना नहीं आएगा तो आने वाले क्वेश्चनों में आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन को इजीली विद इन टाइम एग्जाम में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक आता है तो आप उस क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक, घड़ी है ये, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला, एक सिंपल क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि इजी लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। कि 2 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलेगी और घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलेगी 2 घंटे। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 2 घंटे हो चुके, तो इन 2 घंटों में मिनट वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण बना लिया होगा और घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण बना लिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 घंटे में कितनी मिनट हो चुकी है, तो 2 × 60 बराबर 120 मिनट बोल सकते हैं। भाई मिनट में कन्वर्ट कर लो, भाई 2 घंटे में 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो 2 घंटे में कितनी मिनट हो गई 120 मिनट हो गई। तो 2 घंटे में 120 मिनट हो गई। अब 120 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितने का बनाती है 6 का, तो 120 मिनट में कितना बना देगी 720 डिग्री का। क्लियर। ऐसी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है आधा का, तो 120 मिनट में कितने का बना देगी, इसका भी आधा कर दो, कितना बन जाएगा 60 डिग्री का। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन इस तरीके से कभी पूछ भी ले, 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में या 2.5 घंटे में या 5 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बना के चली होगी और मिनट वाली सुई कितनी चली होगी, तो इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर पूछ भी लेता है तो आप इस तरीके से कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं वो समझाते हैं। अब सभी प्रैक्टिस के लिए समझते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है, पहले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन जो उसने हमें दिया है वो ये दिया है, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। 7:20 पर
दोनों सुइयों के बीच, घंटे वाली और मिनट वाली सुई, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी कोई टाइम दिया होगा, कोण निकालना होगा, तो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले समझते हैं। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने इन्हीं क्वेश्चनों को, एक सेकेंड, उसने हमसे पूछा था कि 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूले लगाते रहते हैं, कोई ना कोई नया फॉर्मूला ले आएंगे। और ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर जो क्वेश्चन कराते हैं वो इस तरीके की वैल्यू कराते हैं। 7:20 आ गई, 5:30 आ गई, 9:50 आ गई, 10:25 आ गई। एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इन पे क्वेश्चन करा के तुरंत आगे निकल जाते हैं। जरूरी नहीं है एग्जाम में ये सिंपल वैल्यू आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और सिंपल वैल्यू लेके क्वेश्चन इजीली करा देते हैं, विद इन टाइम हो जाता है, आराम से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 7 हम तो ये बोलेंगे कि 39 मिनट हो रही है, हम क्यों बोलेंगे यहाँ 35 हो रही है। वो जो मिनट लेते हैं वो आपने देखा होगा, जनरली मोस्टली टीचर क्या करते हैं 5 के मल्टीपल में लेंगे, 5 मिनट लेंगे, 10 मिनट लेंगे, 15 मिनट लेंगे, 20 मिनट लेंगे, 25, 45, 35, 40 इस तरीके से मिनट लेंगे। हम नहीं ले रहे हैं ऐसे। भाई क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है एग्जाम में, हम तो ये लेंगे कि 8:22 हो रही है, बताओ कितने डिग्री एंगल बनेगा। हम तो इस पे निकालेंगे, हम तो ऐसे निकालेंगे कि 10:58 हो रही है, बताओ कितने डिग्री एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकें, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाए, हम किस तरीके से निकालेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन किस तरीके से भी दिया हो, आप क्वेश्चन को किस तरीके से निकालेंगे सबसे पहले हम वो समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन मैं किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकता हूं। जब ये क्वेश्चन आ गया है तो यहां से ये समझ लेते हैं कि 7:20 पे मेरे लिए कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो, मैं अगर यही क्वेश्चन में ये ले लूं कि 6:22 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो भी इसी को इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि जिससे कितनी भी मिनट हो, 22 मिनट, 23 मिनट, 29 मिनट, 28 मिनट, 26 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 51, 52 कितनी भी मिनट हो, इजी कैलकुलेशन के साथ विद इन टाइम विदाउट पेन यूज क्वेश्चन करेंगे हम। देखते हैं टीचर जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे टीचर इस फॉर्मूले को भी यूज करते हैं, 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला ले लिया, इससे क्वेश्चन कराएंगे। बहुत सारे टीचर इस तरीके से क्वेश्चन भी कराते हैं, गैप इंटू 30 प्लस माइनस मिनट बाई 2, ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें नहीं कराने, कोई भी मिनट दी होगी, कितना भी टाइम दिया होगा, किसी फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, किसी कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे, ना कभी घड़ी बनाएंगे। पूरे क्लॉक में मैं आपको कभी घड़ी नहीं बनाऊंगा, विदाउट घड़ी बनाए सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। पूरा क्वेश्चन समझते रहना, दोनों क्वेश्चन को साथ साथ कराऊंगा। ये मत कहना कि मैंने भी 20 मिनट ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तुरंत 22 मिनट कराऊंगा। ठीक, क्वेश्चन करते किस तरीके से, या सबसे पहले 22 मिनट समझ लेते हैं किस तरीके से कराते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं समझते हैं। मैंने लिया था 6:22 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कराऊंगा बाद में, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, 6:22 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो हमें क्या करना है, ऐसे सवालों में अगर आपको ये सवाल विद इन टाइम बिना कैलकुलेशन के, लंबी कैलकुलेशन के अगर सॉल्व करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, 6:22 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, फिर उसी कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक, समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा समझते रहना, अभी थोड़ा लंबा लग रहा होगा, समझा रहा हूँ इसलिए, लेकिन इससे बहुत स्पीड से क्वेश्चन निकलेंगे। यकीन करिए कि सारे क्वेश्चन आपके बहुत स्पीड से निकलने वाले हैं। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप दोनों को मिनट बना लो, क्योंकि सबसे पहले कोण का मतलब होता है दोनों सुइयों के बीच का एंगल, ये वाला। तो हमें दोनों का अंतर चाहिए,
और अंतर तभी निकलता है जब दोनों की यूनिट समान होगी। भाई हम बोले 5 मिनट में से अगर हमें 4 मिनट निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हो, 1 मिनट बची। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 घंटे में से 2 मिनट घटा दो तो आप इजीली नहीं घटा पाएंगे। या तो दोनों को घंटे घंटे बनाओ, यूनिट समान करो, या दोनों को मिनट मिनट बनाओ, तब इजीली घटा सकते हैं। कोण का मतलब होता है दो सुइयों के बीच का गैप, ये होता है कोण। दो सुइयों के बीच का गैप निकालना होता है। तो गैप का मतलब अंतर निकालना है, सिंपल सा हमें। तो सबसे पहले दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कब निकलेगा? जब दोनों की यूनिट समान होगी। तो सबसे पहले कुछ मत करना, इनकी यूनिट समान कर लेना। यूनिट समान करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या? ये तो 22 मिनट है, 6:22, तो ये तो आपके 22 मिनट है ही। इनको मिनट बनाना है, तो इनको कैसे बनाएंगे? अगर 6 बज रहे होंगे तो कितने मिनट पे सुई है? 30 मिनट। कैसे समझाता हूँ, यहाँ समझ लेते हैं। 6 बज रहे हैं तो सभी जानते हैं यहाँ पे सुई आती है तो कितने मिनट हो जाते हैं? 30 मिनट। 5 पर हो तो कितना हो जाता है? 25। 4 पर हो तो कितना हो जाता है? 20। 3 पर हो तो कितना हो जाता है? 15। 2 पर हो तो कितना हो जाता है? 10। ये तो सभी जानते होंगे, इतना तो भाई सभी घड़ी में जानते हैं। अगर 9 बज रहे होते तो कितने मिनट हो जाते? 45 मिनट हो जाते। 10 बज रहे होते तो कितने मिनट हो जाते आपके? 50 मिनट हो जाते। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी जानते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों को मिनट बना लें। 6 बजे का मतलब यहाँ 30 हो गया। 7 होता तो 35 कर लेते, 9 होता तो 45 कर लेते, 10 होता तो 50 कर लेते। 30 मिनट 22 मिनट। अब इजीली अंतर निकाल सकते हैं। ये 30 मिनट, ये 22 मिनट, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? दोनों का अंतर कितना आ गया? 8 मिनट का। दो सुइयों के बीच में जो गैप बन रहा होगा, जो गैप बन रहा होगा वो कितने डिग्री का बन रहा होगा? कितने मिनट का बन रहा होगा? 8 मिनट का। सिंपल सा पॉइंट याद रखो। यहाँ बना के समझा देता हूँ मैं आपको। घड़ी में कुछ इस तरीके से रहा होगा। 6:22 बोला है उसने। 22 मिनट गलत हो गया, 1 मिनट रुकना, इसे हटाता हूँ। उसने हमसे बोला है 6:22 पर। ये बोला वो, तो ये वाला हमें गैप निकालना है, ये वाला 6:22 पर। तो ये 30 मिनट, ये 22 मिनट, तो दोनों का अंतर कितना है? 8 मिनट। तो आप अंतर का मतलब है हमने ये वाला जो गैप निकाला है वो 8 मिनट का निकाला है। आप कभी भी एग्जाम में कभी भी घड़ी नहीं बनाएंगे। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप एग्जाम में घड़ी नहीं बनाएंगे तो घड़ी को हटा भी देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप घड़ी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इजीली करते चले जाएंगे। 6:22 पे कोण निकालना है, तो ये 30 हो गया, ये 22 हो गया। दोनों का अंतर कितना आ गया? 8 मिनट का। अब 8 मिनट का जो दोनों का अंतर आया है वो 8 मिनट का निकला है। तो 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनता है? 6 का। मिनट वाली से 6 मिनट का कोण 6 डिग्री का कोण बनाती है। सिंपल सा पॉइंट याद रखो, हर मिनट में 6 डिग्री बनता है। तो जितने मिनट का गैप आए उसमें डायरेक्ट 6 का गुणा कर देना, कितना हो जाएगा? 48 डिग्री कोण में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करना? कुछ नहीं करना। देखो, यूनिट समान करनी है क्योंकि अंतर चाहिए, हमेशा अंतर चाहिए। अंतर निकाल लिया 8 मिनट का। ये मिनट है और मिनट को जब भी कोण बनाना होगा तो 6 का गुणा कर देना, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई। तो 8 × 6 कितना हो गया? 48 हो गया, प्लस 48 आंसर नहीं है। जितनी भी मिनट हो उसका आधा और जोड़ देते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा 59 डिग्री। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप इजीली कर भी सकते हैं। कुछ आपको बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है इस पर। कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ कितनी भी मिनट दी होंगी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसको आप इजीली विदाउट पेन भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी इतना तो माइंड में कर सकते हैं कि ये 22 है, ये 30 है, मिनट का अंतर कितना आ रहा है? 8 का। 6 का गुणा 48 में आधा जोड़ना है, 11 जोड़ देंगे, 59 डिग्री आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसका ऐसे ही, उसके बाद इस क्वेश्चन को कराता हूँ जो अभी सामने आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5 बजकर, मेरी घड़ी में 5 बजकर मान लो 12 मिनट हो रही है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:12 मिनट। स्पीड से कराते हैं। ये तो 12 मिनट हो ही रही है, ये कितना हो रहा है? 5 का मतलब 25 मिनट हो गया। कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर निकालना है सिर्फ। अंतर कितना आ गया? 13 मिनट। हमें कोण निकालना है तो मिनट को कोण, दोनों का अंतर निकालने के बाद जो भी मिनट आएंगी वो हमेशा अंतर मिनट में आएगा। मिनट को कोण बनाना है तो × 6 करना है। तो 13 का गुणा 6 में करेंगे, कितना आएगा? 78।
78 डिग्री। ये लेकिन 78 आंसर नहीं है, मैंने क्या बोला, मिनट को कोण में बनाने के बाद में जितनी भी यहाँ मिनट हो रही हो उसका आधा और जोड़ देना। 12 मिनट का आधा कितना हो गया, 6। हमेशा आधा जोड़ना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 84 डिग्री। कोई भी कोण होगा आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था वो आपके सामने, ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझा रहा था। इसको अब दोबारा से देखते हैं एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:20 पर, तो घड़ी में हो रहा है 7:20। उसने हमसे कोण पूछ लिया है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं। भाई ये कितना हो रहा है, 20, और ये कितना हो रहा है, 35। भाई 7 का मतलब 35 हो गया। दोनों का अंतर लगाओ, कितना आ रहा है, 15 मिनट। इतना काम अभी मैं लिख के कर रहा हूं, लेकिन ये कोशिश किया करो कि ये विदाउट पेन भी हो जाए। भाई दोनों का अंतर 15 मिनट आ गया, इंटू कितना करना है, हमेशा 6 का गुणा। तो 15 × 6 कितना हो गया, 90। अब ये कोण बन गया 90 डिग्री। ठीक, 15 × 6 कितना हो गया, 90 डिग्री। और मैंने आपसे बोला मिनट का आधा हमेशा जोड़ना है, हमेशा नहीं। कुछ पॉइंटों पे माइनस भी करेंगे, बता दूंगा। एक एक करके धीमे धीमे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा रहा हूँ, तो धीमे धीमे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते जाएंगे, आप करते चले जाएंगे। तो 15 × 6 करेंगे तो 90 हो गया, प्लस कितनी मिनट हो रही है, 20। 20 का आधा 10 और जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। आपका ये 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। पहली बात तो इस तरीके से आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरी कि जब भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो तो एट ए टाइम, एक ही टाइम पर हमेशा एक बात याद रखना, 2 कोण बनते हैं। एक ही टाइप पर 2 कोण बनेंगे। जो 2 कोण होते हैं वो किस तरीके से होते हैं उन्हें भी समझा देता हूं मैं। देखो कैसे, मैंने आपसे बोला कि मेरी घड़ी में 8 बजकर, मेरी घड़ी में 8 मान लो 30 मिनट हो रहे हैं। 8:30 हो रहा है। तो अगर हम घड़ी में बात करें इसकी, तो 8:30 कुछ इस तरीके से होंगे। ये हो रहा है 8:30 पर कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो आप कोण तो इजीली निकाल सकते हैं। कोण जैसे ही आप निकालेंगे तो ये 30 है, ये 40 है, अंतर निकाला कितना आ गया, 10 मिनट × 6 कितना हो गया, 60, प्लस मिनट का आधा कितना जोड़ दिया, 15। तो आंसर कितना आ गया, 75 डिग्री। आंसर तो हम 1 सेकंड में निकाल देते हैं। तो जो आंसर निकला है वो ये वाला कितना निकला है, 75 डिग्री। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर, किसी भी घड़ी में एट ए टाइम एक ही समय पर 2 कोण बनते हैं। एक तो होता है छोटा कोण, एक बड़ा कोण, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक, तो जो 75 डिग्री निकला है वो आपका ये वाला कोण निकला है, कह सकते हैं ये वाला कोण निकला है 75 डिग्री। 75 डिग्री का कोण निकला है। एक ये कोण होता है बड़ा कोण, उसी टाइम पर ये भी बनता है। 2 कोण बनते हैं, हमेशा याद रखना, एक छोटा एक बड़ा। अगर ये 75 है तो ये कितना होगा, क्योंकि पूरा 360 होता है। तो सिंपल सा, कोई माइंड तो ज़्यादा लगाना नहीं है। अगर ये 75 टोटल 360, तो 360 से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 285 डिग्री। भाई 360 से टोटल 360 होता है, 360 से अगर हम 75 माइनस कर देंगे तो 285 डिग्री आपका इधर बचेगा। तो जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोण की बात करें तो एट ए टाइम पर 2 कोण बनते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ऑप्शन में अगर ज़्यादातर मोस्टली वाला छोटा वाला कोण ऑप्शन में दिया होता है। अगर ये वाला दिया होगा तो आप इसे टिक कर लेंगे। अगर बाई चांस ये नहीं दिया तो आप उन केसों में इस क्वेश्चनों को टिक करेंगे। ऑप्शन में किस तरीके से घुमाएगा मैं आपको वो भी समझा दूंगा। एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो 2 कोण बनेंगे, हमेशा याद रखना, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उनको भी समझ लेते हैं। एक अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। ये पूछ रहा है 10:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 10:40 पर मतलब 10:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सिंपल से करेंगे, ये कितना है 40, ये कितना है 50, 10 का मतलब 50 होता है।
अंतर लगाओ कितना आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, 10 इंटू कितना करना है 6, कितना आ गया 60। बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, अभी लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है। एग्जाम में ये कैलकुलेशन आप विदाउट पेन भी इजीली लगा सकते हैं। भाई अंतर 10 का इंटू 6 करेंगे 60 हो गया। 60 में मैंने क्या बोला था, मिनट का आधा और जोड़ना है। 60 में मिनट का आधा और जोड़ना है, मिनट का आधा और जोड़ना है, तो कितना हो गया 40 का आधा 20 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 80 डिग्री कह सकते हैं। आप इजीली आंसर 80 डिग्री ढूंढेंगे तो आपका आंसर ये वाला बन जाएगा, आपका आंसर ये वाला बन जाएगा, 80 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे तो आप 80 डिग्री आंसर इजीली लगा सकते हैं। लेकिन बाई चांस ऑप्शन अगर ऐसे दे दिए, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, समझते रहना। एट ए टाइम पर 10:40 का मतलब होता है 10:40 का मतलब इस तरीके से कुछ रहा होगा, तो ये वाला कोण कितना है 80 डिग्री का, ठीक है। 10 बज के तो एक बाहरी कोण भी रहा होगा, ये वाला 360 से माइनस कर देंगे तो ये कितना बचा होगा 280, ये होगा भाई ये 80 तो ये कितना हो गया 280। तो ये दोनों कोण ही बनते हैं। अब इन पे जो ऑप्शन बनेंगे वो अलग अलग तरीके से बनेंगे, कैसे बनेंगे समझते हैं। अगर किसी ऑप्शन में 80 दिया है 280 नहीं दिया तो हम 80 इजीली लगा जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया है 90, 85 और 280 और यहाँ दे दिया मैंने नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन क्या है। अब इस क्वेश्चन में मैंने 80 आंसर नहीं दिया। देखो समझते रहना पूरे कॉन्सेप्ट को। अगर छोटा वाला कोण दिया होगा तो आप इजीली सबसे पहले उसी को टिक करेंगे, क्योंकि मोस्टली एग्जामों में एसएससी का हुआ, यूपीएससी का हुआ, छोटा वाला कोण ही पूछते हैं और इजीली वही ऑप्शन में आता है, आप इजीली लगा सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर छोटा वाला कोण नहीं दिया, एक्सटर्नल दिया है, बाहरी कोण दे दिया है, तो आप आंसर उसको भी लगा सकते हैं, वही आंसर लगेगा। नन ऑफ दीज नहीं लगा देना। 280 क्योंकि एट ए टाइम एक ही समय पर दो सुइयों के बीच में दो कोण बनेंगे, दोनों ही सही होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। सबसे पहले हम इंटरनल निकालते हैं, छोटा वाला कोण को ही आंसर हिट करते हैं क्योंकि ऑप्शन में मोस्टली वही आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में घुमाएगा इस तरीके से दे भी दे तो बाहरी कोण को भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में दोनों कोण एक साथ आ गए, ये भी हो सकता है कि दोनों कोण एक साथ दे दिए, जैसे 90 डिग्री एक में दे दिया 80 डिग्री और दूसरे में दे दिया 280 डिग्री और तीसरे में दे दिया बी एंड सी बोथ। अब 80 भी दिया है 280 भी दिया है, 80 भी दिया है 280 भी दिया है। अगर दोनों दे दे तो ऐसे ऑप्शनों में बोथ दिया होगा, बी एंड सी बोथ, तो बोथ लगाएंगे। क्लियर। छोटा वाला कोण दिया होगा तो आप इजीली छोटा वाला कोण लगा देना, छोटा वाला नहीं दिया होगा तो आप बड़ा वाला कोण लगाएंगे, ठीक। और अगर दोनों ही दे दिए तो किसी एक ऑप्शन में बोथ दिया होगा, दोनों ही सही माने जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 2:15 पर। अब इसमें एक दिक्कत आ गई, मैंने बोला था कि आप अब तक हर क्वेश्चन में जोड़ते चले जा रहे थे और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते चले जा रहे थे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में माइनस भी करना होता है। तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं समझ लेते हैं। यहाँ पे माइनस किस क्वेश्चनों में करना होता है, जैसे मैंने आपसे बोला, समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन यही था कि 2:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, मैं आपको पूरा क्वेश्चन नए सिरे से समझाता हूँ। देखो 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 2:15 पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने 7 मैंने लिख दिया 26 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2 क्वेश्चन अलग अलग लिखे, दोनों को समझा रहा हूँ, सही से समझते रहना। पहले सवाल में ये कितना है 15 और ये कितना है 10, दोनों का अंतर कितना आ गया 5 मिनट का, इंटू 6 करेंगे कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, सिंपल सा पॉइंट है, पहले भी समझा चुका हूँ, वैसे ये करा रहा हूँ। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है 35 और ये कितना है 26, दोनों का अंतर लगाओ। 35 और ये 26, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 9 मिनट का, इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 54 डिग्री आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन दोनों क्वेश्चनों में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों का सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। लेकिन आपको सिर्फ इन क्वेश्चनों में एक बात याद रखनी है कि हर बार जोड़ा नहीं आता है। मिनट का आधा जो आप कर रहे थे हर बार प्लस कर रहे थे, लेकिन कभी कभी माइनस भी होता है। तो किन केस में माइनस होता है, किस केस में प्लस होता है, वो समझ लेते हैं। देखो इन दोनों वैल्यूओं को समझना, ये कितने मिनट है 10 और ये कितने मिनट है 15, 2:15। ये मिनट वाली सुई होती है, ये घंटे वाली सुई होती है। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना, अगर घंटे वाली वैल्यू ज़्यादा हो तो हमेशा जोड़ते हैं, और अगर मिनट वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो हमेशा घटाते हैं। जैसे 10:15, मिनट वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई तो मिनट का आधा माइनस करेंगे, और अगर घंटे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो मिनट का आधा प्लस करेंगे। घंटे वाली वैल्यू ज़्यादा होने पर प्लस और मिनट वाली वैल्यू ज़्यादा होने पर माइनस करते हैं। दो बातें याद रखनी है बस, इसी से आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। कितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप आराम से सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस में अभी आपको करा दूंगा। दो बातें याद रखना, अगर घंटे वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखेंगे, ऊपर वाली नहीं ध्यान रखना, घंटे वाली वैल्यू ज़्यादा हो इन दोनों में तो प्लस मिनट का आधा जोड़ देना, और अगर मिनट वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो मिनट का आधा घटा देना। करना मिनट का आधा ही है। 15 मिनट का आधा कितना हो गया 7.5, ये ज़्यादा थी इसलिए माइनस कर दिया, तो आंसर कितना बन गया 22.5। ये आपका आंसर बन गया। ठीक ऐसे इसमें घंटे वाली वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसमें जोड़ देंगे, मिनट का आधा कितना हो गया 13, तो आंसर कितना बन जाएगा 67। इस तरीके से इजीली क्वेश्चन निकालते चले जाएंगे। और भी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा कि मेरे सामने लिख दिया मैंने 8 यहाँ लिख दिया मैंने 8:32, और एक सवाल में यहाँ लिख दिया 3 यहाँ लिख दिया मैंने 30 मिनट। दोनों क्वेश्चनों को फिर स्पीड से सॉल्व करता हूँ, प्लस माइनस स्पीड से फिर लगाएंगे। ये कितना है 32, तो 32 का 32 लिखेंगे, इसको हम 40 लिखेंगे सिर्फ अंतर निकालने के लिए। अंतर कितना आया 8 मिनट इंटू 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 48 डिग्री। घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई ज़्यादा है तो क्या करेंगे प्लस, मिनट का आधा, 32 का आधा कितना हो गया 16, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, 64 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, सिंपल सा तरीका। ये कितना है 30 और ये कितना है 15। अंतर सबसे पहले देखेंगे, अंतर आया कितना 15, किस में आया मिनट में, अंतर 15 मिनट आ गया। अब इंटू 6 कितना हो जाएगा 90। जैसे 6 का गुणा करते हैं कोण बन जाता है, जैसे 6 का गुणा करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा कोण बन जाएगा। तो कोण बन गया कितने डिग्री आ गया 15 × 6 बराबर 90 हो गया। अब इसमें कौन सी सुई ज़्यादा है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई ज़्यादा होने पर क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो 30 का आधा कितना होता है 15, आंसर कितना आ गया 75। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व करते रहेंगे। सिर्फ दो बातें याद रखना, अगर घंटे वाली वैल्यू ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और अगर मिनट वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाएंगे। एक प्रैक्टिस और करते हैं। दो क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपके सामने। मैंने आपके सामने दिया 9 मैंने आपके सामने दिया कि मेरी समय 9:36 हो रही है एक टाइम, और दूसरा दिया मैंने 2 या हो रही है 22 मिनट। दो अलग अलग सवाल फिर दिए, स्पीड से फिर करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 36 का मतलब 36 सब जानते हैं, 9 का मतलब 45 सब जानते हैं। अंतर लगाएंगे 45 और 36 का, तो कितना आ गया 9 × 6 बराबर कितना हो गया 48। कुछ भी ले लेना मिनट, फर्क नहीं पड़ता। सॉरी गलत हो गया ये, 54 डिग्री हो गया। 9 × 6 कितना हो गया 54 डिग्री हो गया। अब इसमें मिनट वाली सुई ज़्यादा है घंटे वाली सुई, देखो घंटे वाली सुई ज़्यादा है तो मिनट का आधा जोड़ देना। मिनट का आधा जैसे ही जोड़ेंगे तो 36 का आधा कितना होता है 18। आंसर कितना हो जाएगा ये आपका 72 डिग्री हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कितना है 22 और ये कितना है हमारा 10। मिनट का अंतर कितना आ गया, फिर 12 का आ गया। 12 में 6 का गुणा कर दो कितना हो गया 12 × 6 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। यहाँ मिनट वाली इसकी ज़्यादा होगी इसलिए क्या लग जाएगा माइनस, सिर्फ माइनस। 22 का आधा कितना होता है 11,
72 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा? 61 डिग्री। तो इस तरीके से इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके किसी भी एग्जाम में इस तरीके से वैल्यू आ जाए, जैसे मैंने बोला 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर बाई चांस इस तरीके से वैल्यू आ जाती है कि 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। भाई ये कितना है? 15, और ये भी कितना है? 15। दोनों का अंतर कितना आ गया? 0। दोनों का अंतर कितना आ गया? 0। 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। तो कभी भी ये मत बोल देना कि अगर दोनों का अंतर 0 आ रहा है तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। 3:15 का मतलब समझते हो? ये 3:15 का मतलब है ऐसे कुछ हो रहा हुआ। आप ये नहीं कह सकते 3:15 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये नहीं कह सकते। 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ऑप्शन में 0 जरूर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 0 देखा टिक करके आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें लगता है जो माइंड में सोच रहे होते हैं वही ऑप्शन में मिल जाए तो बहुत जल्दी टिक करता है बच्चा। ऐसा कुछ नहीं, 0 डिग्री कोण नहीं बनेगा। 3:15 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं हो सकती। 3 इस तरीके से बज रहे होंगे। मिनट वाली सी जब चल के 15 मिनट पर आएगी तो 15 मिनट पर जब वो चल कर आएगी तो क्या घंटे वाली सी वहीं रहेगी? नहीं, थोड़ा सा नीचे निकल जाएगी। 15 मिनट में कितना नीचे निकल जाएगी, बस वही दूरी निकालनी है। तो जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आए तो 6 का गुणा करेंगे 0 बन जाएगा। तो जितनी मिनट होती है उसका डायरेक्ट आधा कर देना, वही आपका आंसर आ जाता है। कभी भी जब भी इन दोनों मिनटों का अंतर 0 हो तो कुछ मत करना, मिनट का आधा कर देना। जैसे एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी 20, ये भी 20, तो आंसर क्या बोलेंगे आप? 10 डिग्री। डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई दोनों का अंतर 0 आ रहा है। जब दोनों का अंतर 0 आएगा तो डायरेक्ट मिनट का आधा करना है। ठीक, और देखते स्पीड से क्वेश्चन कराना सिखाता हूँ। मैंने बोला मेरी घड़ी में मान लो 5:25 हो रहे हैं, कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो 25-25 दोनों। तो आप डायरेक्ट आंसर बोल देंगे 12.5 डिग्री का। यही आंसर हो गया। मैंने आपसे बोला मेरी घड़ी में 6:30 हो रहे हैं, कोण कितने का बनेगा? 30-30 दोनों बराबर पे आ रहे हैं, तो आप आंसर बोल सकते हैं मिनट का आधा 15 डिग्री का बनेगा। मैंने आपसे बोला मेरी घड़ी में 8:40 हो रहे हैं, कोण कितने का बनेगा? ये भी 40, ये भी 40, अंतर फिर 0 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं मिनट का आधा 20 डिग्री का। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला मेरी घड़ी में 10:50 हो रहे हैं, बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये भी 50 और 10 का मतलब भी 50 होता है। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 0। 0 का मतलब क्या होता है? मिनट का आधा कर दो, 50 का सिर्फ आधा कर दो, 25 डिग्री का डायरेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। तो जब भी आप किसी भी टाइम पर इस तरीके से अगर टाइम दिया होगा कोण निकालने हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये सभी इंटरनल है, छोटे कोण है। एट ए टाइम 2 कोण बनते थे, पहले ही बताया था मैंने, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। छोटा कोण ये निकल आया। बड़ा आपको जब भी निकालना हो तो सिंपल सा तरीका याद रखो, पूरा 360 होता है। 360 से अगर इसे माइनस कर दोगे तो बड़ा वाला इजीली निकल आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन इसके लगा लेंगे, क्योंकि कौन क्वेश्चन टाइम वाले सारे क्वेश्चन इजीली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप नहीं निकाल पाएंगे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, कोई भी टाइम ले लो, 10:00 मैंने लिख दिया 10:44 44 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ। ये तो 44 है ही, ये कितने हमारे 50, अंतर लगाया कितना आ रहा है हमारा 6 का, इंटू 6 कर दो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 डिग्री। घंटे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो सिंपल सा तरीका प्लस करना है, अगर ये ज़्यादा होती तो क्या लगता माइनस। प्लस मिनट का आधा 44 का आधा कितना हो जाता है 22, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 58 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोण वाले क्वेश्चन आएंगे आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर लेना। सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो कभी भी किसी भी एग्जाम में टाइम दिया हो, कोण निकालना हो, तो आप इस तरीके से इस पैटर्न पे सारे क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। लगा लेना सारे क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, कोई भी क्वेश्चन होगा मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक, जब भी कोण वाले क्वेश्चन दिए होंगे, आपको मैंने पहला केस समझा दिया, आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन लगा लेना। कोई भी टाइम दे, कोण निकालना हो, आप इजीली इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास में क्लॉक की, वो हम उल्टा पढ़ेंगे। जब भी आपको कोई कोण दिया होगा तो टाइम कैसे निकालते हैं, वो एक बड़ा केस है,
सेकंड क्लास में हम उसको देखते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है क्लॉक का, काफ़ी वीडियो बनेंगे इस पर, काफ़ी लेक्चर चलेंगे इसके ऊपर। अभी आपको मैंने सिर्फ बेसिक समझाया था, क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बेसिक समझाने में थोड़ा मुझे टाइम लगा था। उसके बाद धीमे धीमे मैं क्वेश्चन पे आया, तो क्वेश्चन कराते वक्त काफ़ी प्रैक्टिस भी मैंने आपको करा दी। जब भी कौन के क्वेश्चन आएंगे, टाइम दिया होगा, कौन निकालना होगा, तो आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन लगाना नहीं आएंगे, फिर से मिलेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन होगा, कितना भी टाइम हो रहा हो, कितना भी टाइम हो, आप इसी तरीके से निकालना। सारे क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे फिर भी मैं आपके सामने हूँ। कभी भी मुझे व्हाट्सअप करना, किसी भी टाइम व्हाट्सअप करना, मैं आपको प्रॉपर आंसर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं।